दोस्तों एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। क्वार्टर फोर के दरमियान कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया वो भी तो समझना चाहिए, लेकिन बात यह है कि एनएसडीएल जो सीडीएसएल की सामने कंपटीशन में दो ही कंपनियां हैं जो डिपॉजिटरी सर्विस का काम करती है, और यहाँ पे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब बाजार में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है, तो इन कंपनियों के कामकाज में वृद्धि की संभावना बनती है। तो क्या है आगे की रणनीति उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे सीडीएसएल की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। सीडीएसएल की आगे की क्या रणनीति बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट का रुझान कैसा है और इसमें बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है, उन सारी बातों को जानेंगे। साथ में हम बीएसई लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, काफ़ी बेहतर इसने रिटर्न दिया पिछले साल 2 सालों में। आगे की क्या संभावना बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एनएसडीएल लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 880 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली 0.19% की तेजी के साथ। तो यहाँ पे देखें तो 788 इसका 52 वीक का लो और हाई 1425 का स्टॉक फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी हुई है और उम्मीद है कि अब आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को लेकर, कंपनी ने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसकी जानकारी दे दी है और एक्सचेंज पे शेयर कर दी है। तो 2 मई 2026 को ये देख सकते हो कंपनी की अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से देख सकते हो कि सारी की सारी रिजल्ट को लेकर जानकारी शेयर की गई थी। इसको ऑर्गेनाइज किया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने। क्वार्टर फोर के रिजल्ट के अंदर कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है, आगे की कंपनी की क्या रणनीति है, वो सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की है जो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो एनएसडीएल की तरफ से जो इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 90.3 करोड़ के आसपास बताया, जिसमें 8.4% की यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 83.3 करोड़ के आसपास था, तो ठीक ठाक वृद्धि हुई, कोई बड़ी तो नहीं है। टोटल इनकम की बात करें इसमें 23.6% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो 487 करोड़ के आसपास रही है। पिछले एक साल पहले ये 394 करोड़ के आसपास थी, यानी कंपनी की इनकम अच्छी खासी बढ़ी। साथ में कंपनी ने यहाँ पे फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 4 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड कंपनी देगी, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। तो शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद ये 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड कंपनी देगी। तो ये देख सकते हो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखो उसमें 11% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 380 करोड़ के आसपास है। और कंपनी की टोटल इनकम की बात है उसमें भी 8% की वृद्धि हुई है, जो 1660 करोड़ के आसपास रहा है। तो ठीक है, कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे वीमेन डीमेट प्लान 1 अप्रैल से लागू कर दिया और इसमें अभी 3 ईयर के लिए जो सेटलमेंट फीस है उसको माफ़ कर दिया गया, उसका चार्ज नहीं लगेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़े इक्विटी मार्केट में। जीरो ट्रांजेक्शन फीस है, नो एज लिमिट है और बहुत सारे इसी तरह से इसमें फैसिलिटी दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इसमें आकर्षित हो। तो काफ़ी शानदार फैसला किया गया, इससे इनका जो मार्केट शेयर वो बढ़ेगा। अभी हमें दूसरी तरफ अगर हम सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें 1273 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.50% की गिरावट थी। यहाँ पे सीडीएसएल का देखें तो 1116 इसका 52 वीक का लो और हाई 1828 का। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो से थोड़ा सा रिकवर हो गया है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखो कि सीडीएसएल लिमिटेड ने यहाँ पे अपना जो इस बार कंपनी का प्रॉफिट बताया उसमें कंपनी का 20% एवं बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। रिवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुए, तो कंपनी का इस बार फाइनल डिविडेंड काफ़ी बेहतर है। 12.75 पर शेयर डिविडेंड एनुअल कर दिया है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है। नेट प्रॉफिट 80.2 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 100 करोड़ के आसपास है, मतलब प्रॉफिट गिरा है। रेवेन्यू में 17.1% की वृद्धि हुई है, जो 263 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 224 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा में 6.7% की वृद्धि है, जो 117 करोड़ के आसपास आ गया, पिछले एक साल पहले ये 109 करोड़ के आसपास था। तो एबिटाडा मार्जिन 44.4% गिरा है, जो पहले 48.7% के आसपास था पिछले एक साल पहले।
तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन कंपनी ने 12.75 रुपीज़ पर शेयर यानी ₹13.25 का डिविडेंड कंपनी दे रही है। यहाँ पे कंपनी की सेहत काफ़ी अच्छी है। कंपनी लगातार अपनी डेट को कम करी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड 29.2% में, जो बहुत ही अच्छा है। और कंपनी बहुत अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 54.3% का। और कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ देखें तो 23.7% है लास्ट 10 ईयर से, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार भले रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा हो, लेकिन लगातार अगर हम पिछले कुछ सालों के रिजल्ट के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 15% है, जो लगातार बनी हुई है। एफआई ने अपना निवेश कम कर दिया है। 12.40% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 11.36% हो चुकी है। डीआई ने भी निवेश कम किया, 15.12% होल्डिंग थी दिसंबर, जो मार्च में 14.42% हो गई है। तो होल्डिंग बढ़ी है जनरल पब्लिक की, आप देखिए 57.49% होल्डिंग जो बढ़ के 59.22% हो गई है। तो इस बार बड़े फंड हाउस ने इस स्टॉक के अंदर बिकवाली कर दी है, जो एक चिंताजनक बात है। अब बीएससी लिमिटेड की बात करें तो 3635 पर क्लोजिंग देखने को मिली गुरुवार के। तो बीएससी की बात है, यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। लो इसका 2000 रुपये का, तो आप देख ही सकते हो ये बीएससी का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब एक बार फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,48,277 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 3,640 की है। अब लो इसका देखें तो 2022 का, जबकि हाई 3,676 का है। और स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पर है। यही सबसे इसकी अच्छी बात है कि लगातार इसमें बेहतर प्रदर्शन जारी है, लोग इसमें खरीदारी करें। इसका पी 68 का है और बुक वैल्यू इसकी 128 की है, जबकि 0.16% का डिविडेंड पे आउट किया है। आरओसी 46.6% के आसपास है, जबकि इसका आरओई 36% का है और फेस वैल्यू 2 रुपये है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी दे रही है। लास्ट 5 साल का CAGR देखें तो 65.4% के आसपास, जो बहुत ही अच्छा है। और कंपनी 41.41% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। क्लियर है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड है और इसी वजह से यहाँ पे लगातार खरीदारी भी लोगों की बढ़ रही है। अब पिछले 10 साल का इसका प्रदर्शन देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से आप देखें 19% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए सीधा 39% तक पहुंच गया। और 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसमें 56% की जंप देखने को मिली। फिलहाल इस TTM थोड़ा सा कम हुआ है, 51% के आसपास है। ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम 3 साल के हिसाब से इसमें देखें तो कमी आएगी, लेकिन आप 5 और 10 साल से कंपेयर करें तो बड़ा हुआ दिखाई देगा सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 22% के आसपास था। 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 65% तक पहुँच गया। 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 70% तक पहुँच गया। इस TTM सीधा 133% तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं। और आंकड़े बहुत ज़बरदस्त उत्साहवर्धक है। 3 साल के मुकाबले TTM तो सीधा लगभग दुगना हो गया है। अब यहाँ पे एफआई की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। दिसंबर में 17.45% होल्डिंग थी, जो मार्च में 19.42% हो चुकी है। जम के खरीदारी एफआई ने इस स्टॉक के अंदर किया और इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी। यहाँ तक कि डीआई ने भी जबरदस्त निवेश किया। 23.74% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 25.09% हो चुकी है। गवर्नमेंट की 0.09% होल्डिंग है, जो अनचेंज है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त कम हुई है। 58.73% की होल्डिंग थी दिसंबर, जो मार्च में यहाँ पे 55.40% के आसपास आ गई है। यानी क्लियर है कि एफआई डीआई यहाँ पे जम के खरीदारी करे, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली करे और ये सारा का जो शेयर है वो बड़े फंड हाउस के हाथ में जा रहा है। और इसी वजह से ये 52 वीक के हाई पर आ गया स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे बड़े फंड हाउस बहुत सारा निवेश करे। ये स्टॉक वाकई में इस समय गोल्ड लग रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय और अच्छा करे। तो यहाँ पे पूरा लबो लो आप देखें तो बीएससी के अंदर तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है। बीएससी इस मामले में विनर है और काफ़ी सारा निवेश हो रहा है। CDSL इस मामले में लूजर है, जहाँ पे देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने अब बिकवाली कर दी है, उसमें उनका उतना निवेश नहीं हो रहा है। तो ये आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।